दोस्तों, जिस तरह का गुजरात में मॉडल चल रहा है, गुजरात के लोगों को दिल्ली मॉडल दिखाया जा रहा है। ये दिल्ली मॉडल कभी एजुकेशन पे कहा मैं हूं दिल्ली की कुछ हकीकत, दिल्ली का कुछ सच आपके सामने बताता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आजकल बहुत उछल कूद रहे हैं गुजरात में, और गुजरात की उच्च शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। एक चीज बताऊं, केजरीवाल जी कुछ दिल्ली में भी कर देते भाई, कुछ कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए। तुमने पिछले 8 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली। हमने तो कांग्रेस के 15 साल में 6 यूनिवर्सिटियां खोल दी थी, 5 से 6 बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट बना दिए थे। लेकिन तुमने तो कहा था कि दिल्ली में 20 कॉलेज खोलोगे, और खोल एक भी नहीं पाए। तुमने कहा था यूनिवर्सिटियां खोलोगे, चला एक भी नहीं पाए, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए। मैं गुजरात के बंधुओं से कहता हूं, जब ये स्टेज पर आकर कहता है कि मैंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बढ़िया कर दी, कम से कम ये सवाल तो उससे पूछ लो, क्या दिल्ली में जब 8 साल में कुछ नहीं कर पाए तो हमारे गुजरात में क्या कर लोगे? हाँ, याद आया, इसने काम किया। हमने क्या किया कांग्रेस में स्किल के लिए, भाई जहां प्लम्बिंग होती है, कारपेंटरी का काम होता है, बिजली का काम होता है, एक बढ़िया वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाया था। इसने उसी सेंटर को सेंटर से हटा के यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया अभी 1-2 साल पहले। उसकी डींगे भले ही मारता है। चलो ठीक है भाई, काम हमने किया, तिलक तुमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुजरात के लोगों, इस आदमी से पूछ तो लेना, हमारे गुजरात में नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। वही दिल्ली वाले धड़ा चलाएगा, वही इश्तहारों में काम करेगा, या जमीन पर भी कुछ काम करेगा ये केजरीवाल? आपको पता होगा, और बल्कि आश्चर्य हो जाएगा अगर मैं आंकड़े बताऊं। दिल्ली में इस समय 1046 के करीब स्कूल हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने तो 150 नए स्कूल बनाए थे, हजारों नए कमरे बनाए। जो कहता है कि मैंने केवल शिक्षा दी, उसने बनाए केवल 20 स्कूल मुश्किल से। इसने कहा मैंने रिजल्ट बहुत अच्छा कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस ने 15 साल में 12वीं का रिजल्ट जो है 35% हमारे यहां बढ़ गया था। इनके 8 साल में मुश्किल से 6% बढ़ा है। और 10वीं, कांग्रेस के 15 साल में 10वीं का रिजल्ट 60% के करीब बढ़ गया था, 60% के करीब। और इस आदमी ने क्या किया, हमारे समय 90% बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10वीं में पास होते थे, आज 80% पे रह गए। मेरा ये है कि शिक्षा का मॉडल तो है केजरीवाल का, लेकिन मॉडल सत्यानाश का है। जाता है, कभी स्वास्थ्य पे कहा जाता है। केजरीवाल साहब रोज गुजरात में चिल्लाते हैं, मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था फर्स्ट क्लास कर दी, दिल्ली में फ्री कर दी, अस्पताल बना दिए। अरे भाई साहब, पहले मैं आपको बता दूं, फ्री तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली सरकार के अस्पताल में, शीला जी की सरकार में, कांग्रेस के सरकार में ही फ्री हो गई थी। हमने अपने 15 साल में दिल्ली में 18 से 19 नए अस्पताल दिए, 18 से 19, और इतने अच्छे अस्पताल दिए कि पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई मरीज कहीं है तो दिल्ली आता है। और जो केजरीवाल आपको डींगे मारता है ना कि मैंने अस्पताल बना दिए, कसम से भैया पता चले तो आप भी हंसोगे, 8 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं बन पाया, एक भी। हमारे समय में 8 या 9 नए अस्पतालों का काम चालू हो गया था। कोई चाहे तो इंटरनेट पे देख ले, आजकल तो बच्चे कमाल के हैं, हर जगह इंटरनेट पे देख लेते हैं। वो 8 अस्पताल जो हमने चालू किए थे ना, वो भी अभी तक नहीं बन पाए। और मालूम है, जो दिल्ली में हाहाकार मचाना कोविड में, एम्बुलेंसेज में लोगों ने जान तोड़ दी, लोगों को बिस्तरे नहीं मिले, कमरे नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, हमारा गरीब भागता रहा अस्पतालों में, लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कमरे और बेड नहीं थे। वो इसी कारण से थे कि अगर हमारे समय के वो 7-8 अस्पताल बन गए होते तो हजारों की, मैं तो कहता हूं 10 हजारों की आज जान बच गई होती। लेकिन ये एक मॉडल जरूर बात करते हैं, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। अरे साहब, 600 डिस्पेंसरी हमारे सामने चला करती थी, 500-600 मोहल्ला क्लिनिक इसने बना दी, क्या फर्क था? लेकिन ये वो मोहल्ला क्लिनिक हैं जिसमें कोविड के समय कोई नहीं जा पाता था, क्योंकि उसके डॉक्टर भाग गए और मोहल्ला क्लिनिक सारी की सारी बंद हो गई। कभी इसमें रोजगार को लेके कहा जाता है, और तो 2-4 लोगों ने पूछ लिया होगा, यार तुम कट्टर ईमानदार कहां से हो गए, क्या सबूत है? तो इसने एक सबूत निकाला। आपने देखा होगा, बार बार ये कहता है, वजीरपुर फ्लाईओवर में मैंने 200 करोड़ बचा लिए, फलाने फ्लाईओवर में मैंने 300 करोड़ बचा लिए। शीला दीक्षित भ्रष्ट थी, वो 600 करोड़ में बना रही थी फ्लाईओवर, मैंने 300 करोड़ में बना लिया, कहते हैं ना। अब उसका सच सुन लो, ये 7-8 फ्लाईओवर की बार बार कहानी बताता है। हमने क्या किया, उस सारी पुरानी सरकारों का चिट्ठा मंगवाया। देखो, कभी कभी आंकड़े हो जाते हैं बोरिंग, लेकिन आंकड़े जरूरी भी होते हैं। मैं 1 या 2 में ही बता देता हूं, अब आप बता देना कौन कट्टर ईमानदार है और कौन मानसिक रूप से कट्टर बेईमान है। देखो, मंगोलपुरी से मधुबन चौक का जो फ्लाईओवर है ना, मैंने बना लिया 323 करोड़ में। वो शीला जी बनाना चाहती थी 423 करोड़ में, तो हमने उसका सच निकाला भाई। 19 जून 2012 शीला जी की सरकार थी। सरकार एक एस्टीमेट बनाती है मंगोलपुरी से मधुबन चौक का 423 करोड़ का।
फिर क्या होता है, दिल्ली सरकार उसी साल एक निर्णय लेती है कि हम नई तकनीक से पुल बनाएंगे। 19 मार्च को 2013। टेंडर कितने का होता है? 290 करोड़। तो पैसा किसने बचाया? केजरीवाल ने या शीला दीक्षित ने? अगर उसी समय 2 साल में ये बन गया होता तो 290 करोड़ में बन गया होता। नहीं है। इसी तरीके से मधुबन चौक का, मुकरबा का फ्लाईओवर ले लो, विकासपुरी का ले लो, मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि नंबर बहुत होते हैं। सारे फ्लाईओवरों में जहां इसने कहा कि मैंने 500 करोड़ बचाए थे, पता ये चलता है कि 400-500 करोड़ ज्यादा खर्च ये कर गया, और सब में पैसा अगर किसी ने बचाया तो शीला दीक्षित की सरकार ने बचाया। जादूगर हूं मैं, जादूगर। कभी कहा जाता है भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल हम देंगे और ये करेंगे, तो ये दिल्ली मॉडल। जबकि दिल्ली मॉडल को देख लीजिए। पहली चीज तो इसने क्या की, अपने आप को इन बड़ी चीजों से जोड़ा। दूसरा, इसने पकड़ा कि एक ऐसा माध्यम है हिंदुस्तान में जिसमें अगर उनके साथ गलपैया लेके चलो ना तो सवाल नहीं पूछता, वो है मीडिया। मीडिया के बहुत से लोगों को बुरा लगता है जब वो लोग कहते हैं नहीं साहब, हम केजरीवाल के साथ नहीं हैं, हम तो स्वायत्त बात करते। तो मैं मीडिया से केवल एक सवाल पूछता हूं। जब मैं इसके बारे में सवाल खड़ा करता हूं, एक मीडिया मुझे बता दो जिसने उनमें से एक भी सवाल केजरीवाल के सामने जाके बोला। केजरीवाल की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, एक में बता दो कि मीडिया इससे सवाल पूछता हो। आता है, अपनी बात बोलता है और निकल जाता है, और मीडिया उसी तरीके से उस चीज को छाप देती है। तो मीडिया की क्या मिली भगत है ये तो वही जाने, रिपोर्टर है या उसका मालिक मिली भगत में ये तो वही जाने। लेकिन इतना तो इल्जाम है मीडिया में कि जो सवाल जनता के बनते हैं वो सवाल आप कभी इससे नहीं पूछते हैं। ये वही मीडिया है जिसने जब दिल्ली में बलात्कार होते थे तो शीला दीक्षित जी को सवाल पूछते थे, आज केजरीवाल से सवाल नहीं पूछते, कहते हैं पुलिस उनके पास नहीं है। तो पुलिस तो उस समय भी दिल्ली सरकार में नहीं थी। ये दिखाता है कि किस तरीके से इसने मीडिया पर एक जाल बिछा रखा है। और इसके पीछे का एक साधारण कारण दे दूं, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी तो हम लोग 12 से 14 करोड़ का इश्तहार दिया करते थे। आज हर साल 300, 400, 500 करोड़ के इश्तहार आते हैं हर साल मीडिया में। और एक साल तो निकला था 2 साल पहले जब 800 करोड़ के इश्तहार दिए गए थे। और ये वही केजरीवाल है जो कहा करता था कि इश्तहारों में जिस तरीके से सरकारें जीती हैं वो फरेबी सरकारें। टीवी खोलो, टीवी में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। रेडियो खोलो, रेडियो में इनके एडवर्टाइजमेट आ रहे हैं। अखबार खोलो, 6-6 पेज के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं जी इतने पैसे? जादूगर हूं मैं, जादूगर। भ्रष्टाचार के आरोपों में 2 मंत्री उनके फंसे हुए हैं, और वो भी शराब जैसी नीति के भ्रष्टाचार के आरोप में। और ये ऐसी कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है कि उसको कोई भारत सरकार या सीबीआई या ईडी निकाल के आई है। ये वो भ्रष्टाचार की कहानी है जिसको पिछले 8-9 महीने में दिल्ली का बच्चा एक तरीके से एक लोकगीत की तरह पूरे दिल्ली में गाता था। सबको पता था कि यहाँ की लिकर नीति के बारे में क्या हो रहा है। उस पर जो कथित रूप से 2 आरोपी माने जाते हैं, उनका जो तुलना इन्होंने हिंदुस्तान के महान शहीद भगत सिंह जी से की है, ये मेरे ख्याल से इससे ज्यादा घटिया राजनीतिक हरकत बहुत। दिल्ली मॉडल की सच्चाई ये है, इसमें भ्रष्टाचार भी है, इसमें स्कूलों की दुर्दशा भी है, इसमें शराब घोटाले जैसे भी हैं, और इसमें स्वास्थ्य की बदहाली भी है। मरते हुए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं, और इसमें झूठ भी है, इसमें किए गए वादों को न निभाने का भी है। उसी तरीके से एक गुजरात से मॉडल आया था, और वो गुजरात से मॉडल दिखा करके पूरे देश की सत्ता पा ली गई। वह भी कितने झूठ पे टिका हुआ है। वह भी जो काफिला है वो यहाँ से इस रोड से गुजरता हुआ जाएगा। बीच में दीवार है और दीवार के बिल्कुल बाईं ओर ये झोपड़पट्टी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ट्रंप यहाँ से गुजरे और झोपड़पट्टी ना दिखे, इसलिए ये दीवार बनाई गई है। देश के सभी गरीबों को, देश में जिनके भी पास घर नहीं है, उनको फिर से एक बार मेरा वादा दोहराना चाहता हूं। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा
जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। पीएम मोदी पूरे देश में जिस गुजरात मॉडल का नगाड़ा पीटते फिरते हैं, असल में उस गुजरात की हकीकत कुछ और ही है। गुजरात मॉडल का चेहरा इतना स्याह है कि जनता अब बीजेपी से छुटकारा चाहती है। बीजेपी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ गई। पोषित आहार न मिलने से बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश के भविष्य का विकास ही अधर में रह गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में शिक्षा का स्तर तो बस भगवान भरोसे है। बीजेपी सरकार ने जनता के साथ बड़ा खेल कर दिया है। गुजरात मॉडल पर गुमान करने वाली बीजेपी के मुंह पर तमाचा है भारत सरकार के NFHS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ये आंकड़े। शिशु मृत्यु दर में मोदी जी का गुजरात देश में 19वें स्थान पर है। बच्चों में कुपोषण के मामलों में तो गुजरात जमीन में ही धंस गया। बच्चों में उम्र के हिसाब से कम लंबाई की बात करें तो गुजरात 30 राज्यों में 26वें स्थान पर है। यही नहीं, लंबाई के हिसाब से कम वजन के मामले में गुजरात ने नीचे से टॉप कर दिया है। 30 राज्यों में गुजरात 29वें नंबर पर है। गुजरात मॉडल में महिलाओं की शिक्षा साल दर साल गर्त में जा रही है। 2005 में गुजरात देश में 15वें स्थान पर था। 2020 में 4 पायदान फिसलकर 19वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि 18 साल से पहले महिलाओं के विवाह के मामले में गुजरात 20वें स्थान पर है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। इन 27 सालों में बीजेपी ने गुजरात को तबाह कर दिया है। वाहवाही में मोदी जी के करोड़ों के पोस्टर लगाकर गुजरात मॉडल को नंबर 1 बताने के लिए बीजेपी ने जान झोंक दी, लेकिन सच्चाई कहां छुपती है। हकीकत तो यह है कि पीएम मोदी और बीजेपी ने गुजरात को गुमराही के अलावा और कुछ नहीं दिया। गुजरात की इंडस्ट्रीज बर्बाद हैं, गुजरात के उद्योग बर्बाद हैं। गुजरात के यदि बात करेंगे तो तमाम आदिवासी क्षेत्र हो, किसानी के क्षेत्र हो, तमाम बर्बाद है। मछुआरों की हालत खराब है। जानते हैं आप, गुजरात के 519 मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। खुद को शांति दूत कहलाने वाले, चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले, और जब चीन के राष्ट्रपति सामने आ जाएं तो लपक कर हाथ मिलाने वाले, अपने एक इशारे पर दुनिया के शक्तिशाली देशों के युद्ध रुकवाने का दम भरने वाले, दिन भर पाकिस्तान को रौब दिखाने वाले मोदी जी, जरा एक नजर गुजरात की ओर भी हो जाए। गुजरात के सैकड़ों मछुआरे उसी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, जिसे पल भर में नेस्तो नाबूद करने का दम भरते आए हैं आप। लेकिन अफसोस, गुजरात के मछुआरों के लिए बीजेपी और मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त मोदी जी के गुजरात राज्य के करीब 519 मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। पाक मरीन एजेंसी का अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से आए दिन मछुआरों का अपहरण किया जाना आम बात है, जिसका मछली व्यवसाय पर भी भयानक असर पड़ रहा है। फरवरी 2022 में ही पाक एजेंसी गुजरात की 10 नाव और करीब 60 मछुआरों को पकड़कर ले गई, और मोदी सरकार सिवाय हाथ पर हाथ रखे देखने के कुछ भी नहीं कर पाई। इस मंत्री ने, इस अधिकारी ने एक ऐसी कंपनी को ये काम दिया, पुल की मेंटेनेंस का, 100 साल पुराना पुल, उसके रखरखाव और उसके संचालन का काम एक ऐसी कंपनी को दिया जो बिजली के बल्ब बनाती है, जो दीवार घड़ी बनाती है और जो मच्छर मारने का रैकेट बनाती है, जिसका कोई अनुभव नहीं। उस कंपनी को आपने ये काम दिया। क्या इस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट था? क्या ऑडिट रिपोर्ट थी? क्या उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, कितना वजन वो पुल ले सकता है, ये कोई सरकार ने कोई असेस किया या नहीं किया? 100 लोग जिस पुल पर चढ़ सकते हो, उस पर 500 लोग अगर चले जाए
और कोई रोकने वाला नहीं हो, क्योंकि टिकट के 12 रुपए और 17 रुपए, तो एक निजी कंपनी जिसको कमाना था उसने भीड़ वहां इकट्ठी कर दी। और चुनाव का दबाव है, आप जल्दबाजी में हर प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, तो आपने ये भी नहीं देखा कि क्या उस पुल पे सुरक्षित रूप से लोग जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। उसके अलावा तमाम पोर्टों पे, दूसरी चीजों पे, तमाम संपत्तियों पे कब्जा चंद पूंजीपतियों का करा दिया गया है। तो गुजरात के मॉडल में भी इस तरीके से, और इसी यही नहीं, इस गुजरात के मॉडल के जरिए देश भर की संपत्तियों पर कैसे कब्जा कराया गया, कैसे इस देश का 54% जितनी संपत्तियां हैं वो सिर्फ 1000 लोगों के हाथों में सौंप दी गई। यह भारत बना दिया गया। तो जब यह भारत बना दिया गया हो तो उस स्थिति में आपको चिंता करना पड़ता है, तब आपको सच के मॉडल पे जाना पड़ता है। गुजरात मॉडल की बात बहुत करते हैं, तो गुजरात मॉडल की बात आप करो, ठीक है कि जब आपको फायदा होता है तो आप करते रहो, लेकिन गुजरात मॉडल में क्या है, 5 लाख वैकेंसीज है यहां सरकारी नौकरियों में, 28,000 टीचर के नौकरियां खाली हैं, और कर्जा इतना बढ़ रहा है। कांग्रेस के जमाने में जब हम छोड़े तो उस वक्त सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए कर्जा छोड़ के हमारे ऊपर था। आज पहले के आंकड़े के अनुसार 3,40,000 या कुछ है। अब तो ये साल 2022-23 में वो 4,60,000 रुपए बनने जा रहा है, करोड़, 4,60,000 करोड़ बनने जा रहा है। 10,000 करोड़ डेट था, तो टीका टिप्पणी करके आपने बहुत कुछ बोला, फिर इसको कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहता हूं। वही सच जो राहुल गांधी बोलते हैं, बिल्कुल निश्चल और सत्य के साथ। तो आप इन मॉडल को समझिए, मॉडल झूठ पर ही बनते हैं और झूठ पर ही टिके होते हैं, इसको समझिए।